हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, सर्कल यानी कि वृत्त, उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो जो हमारी क्लास थी, हमने पिछली क्लास में हमने कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ये हमने सीखा है ना। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, चाप क्या होती है और कॉर्ड से बनने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, सेगमेंट्स, मेजर सेगमेंट और मेजर आर्क, ठीक है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये सब हमने सीखा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड चीजें और आगे आज पढ़ेंगे। तो ये कॉर्ड का मैंने आपको बता दिया था भाई, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड का मतलब क्या है ना। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड का मतलब होता था कि जो एंगल कॉर्ड के द्वारा बनाया जा रहा हो, जो एंगल कॉर्ड के द्वारा बनाया जा रहा हो। जैसे कॉर्ड है, तो जैसे कॉर्ड है, यहाँ कॉर्ड हमारे पास सी बी है, इनके द्वारा जो एंगल में, इनके द्वारा एक एंगल ये बनाया जा रहा है सेंटर में, इन्हीं के द्वारा एक एंगल ये बनाया जा रहा है और इन्हीं के द्वारा एक एंगल ये बनाया जा रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं हम एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। ठीक है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस भी कर लिया था। उसके बाद आते हैं हम, तो ये है, इसमें देखेंगे इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये दोनों कॉर्ड, ये दोनों थ्योरम्स अलग अलग है बच्चों, ये दोनों थ्योरम्स अलग अलग है, ये अलग है और ये इसका रिवर्स है, इसका जस्ट उल्टा हो जाती है वाली कॉर्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी सर्कल की, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, यानी कि अगर कॉर्ड्स हमारी इक्वल है, अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे कॉर्ड कौन कौन सी है, एक कॉर्ड, अब देखो कॉर्ड भी तो देखनी पड़ेगी ना कि कॉर्ड है कौन कौन सी। एक कॉर्ड ये हो गई सी डी, है ना, और एक कॉर्ड हमारे पास हो गई ये ए डी। अगर ये दोनों बराबर है, बराबर से कहने का मतलब क्या है, सी बी बराबर ए बी है, यानी कि अगर सी बी मेरी 5 सेंटीमीटर है तो ए बी भी मेरा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अगर दोनों कॉर्ड्स हमारी बराबर है तो दोनों जो सेंटर में ना, केंद्र में जो है, दोनों सेम एंगल बनाएंगे। यानी कि अगर ये यहाँ पे 40 डिग्री बना रहा है तो ये यहाँ पे भी 40 डिग्री बनाएगा। और वैसे भी आप देख पा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये बन रहे हैं, तो वैसे भी इक्वल होंगे ही। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन ही रहे, तो ये वैसे भी इक्वल होंगे। ठीक है, बट हमें सर्कल के फॉर्म में पढ़ना है कि भाई इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि जो बराबर कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो सेंटर में हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगी। दूसरा इसमें है द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। जस्ट इसका उल्टा इन्होंने बोल दिया। देखो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो क्या इन्होंने बोला, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, अगर कोई सा भी एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड मतलब किसी कॉर्ड द्वारा बनाया जाता है ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, सेंटर में। ठीक है, सेंटर में अगर हम कोई कॉर्ड बनाते हैं, सेंटर में कोई कॉर्ड बनाते हैं और वो दोनों सेंटर, वो एंगल क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है कि भाई एक कॉर्ड ये है, ये यहाँ से 40 डिग्री बना रही है और ये यहाँ से 40 डिग्री बना रहा है, और बोला है ये कॉर्ड आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो बोला ये वाली बताओ ये कितनी होगी। तो आप बोल दोगे कि भाई अभी तो हमने पढ़ा था, अगर दो कॉर्ड्स सेंटर में सेम एंगल बनाएंगी तो वो आपस में क्या होंगी, वो भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि जो ये ए बी है वो भी सी डी के बराबर होगा। बस इसका जस्ट उल्टा बोल दिया, जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा ये बोल दिया। इसको कॉपी करें, इसकी फिगर बना दें। तो ये है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत सिंपल सी है और बहुत ही मजेदार ये जो है थ्योरम है और बहुत ही यूजफुल ये थ्योरम है। बहुत क्वेश्चंस इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यानी क्या, ये सर्कल है, इसमें कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड ए बी है ना, ये कॉर्ड ए बी है। ठीक है, तो अगर कभी सेंटर से हम इस कॉर्ड पे कोई लंब डालते हैं या परपेंडिकुलर डालते हैं जो 90 डिग्री बनाता है, तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देता है। ये इसके कहने का मतलब है। ये इसको समझिए जरा फिर से। मैंने बोला कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, वी हैव अ सर्कल, और हमने इसके कॉर्ड है, इसके कॉर्ड है, ये ए बी एक कॉर्ड हो गई, इसकी कॉर्ड हम नाम रख देते कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई और ये हमने मान लिया सेंटर है ओ। ठीक है, और यहां ये कॉर्ड का नाम ए बी रख देते हैं। ठीक है,
अब इस कॉर्ड में सेंटर से अगर मैं एक लाइन परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं या परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाता है ना, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाता है, जिसको हम लंब बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री करता है। जब भी हम कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या कर देगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ये इक्वल्स टू ये, यहां पे इस पॉइंट को मान लो m, इस पॉइंट को आप ले लो, m ले लो या p ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा ही निकल सकता है, जो AP है वो आपका PB के बराबर होगा। जो ये AP है ना, AP ये PB के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब AP बराबर PB। क्यों? क्योंकि उसने बाइसेक्ट कर दिया। क्यों हुआ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइसेक्ट वर्ड जहां पे आएगा, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम बोलते हैं बाइसेक्ट। डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने को हम बोलते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, तो ये AP बराबर PB इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? तो AP बराबर PB हमारा हो गया। तो दूसरा क्या बोला, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। बस जो हमने बोला इसी का उल्टा हमने कर दिया कि अगर सेंटर से कोई लाइन, ये बोल रहे हैं अगर सेंटर से कोई लाइन, कोई भी सेंटर से कोई लाइन अगर हम कॉर्ड में डालेंगे और वो क्या करेगा, वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा ना, तो वो लाइन जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। बस इसी का जस्ट उल्टा बोल दिया कि अगर हम किसी चाप पे परपेंडिकुलर डालते हैं और वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करती थी, उस चाप को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो वहां पे जो जहां पे वो चाप गिरे, जहां पे लाइन गिरेगी ना कॉर्ड के ऊपर, वहां पे वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। वही जो उल्टा, इसी का उल्टा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर, किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर गिराते हैं, किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो वो उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि यहां लिख सकते हैं हम AM बराबर BM होगा। AM बराबर MB बोल दो या BM बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको भी। नाउ मूव टू नेक्स्ट थ्योरम। ये सब आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस में यूज होंगे। अभी जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, तो ये सब क्वेश्चंस में यूज होने वाली ये चीजें। उसके बाद है, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कहने का मतलब क्या है इनका, देखो इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर सर्कल की अगर दो कॉर्ड्स क्या है आपस में इक्वल है, क्या बोला हमने, दो कॉर्ड्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स, कोई भी दो कॉर्ड्स हैं, लाइक जैसे यहां पे है, कुछ फिगर बना के समझा देते हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास दो इसमें कॉर्ड है, इसमें कॉर्ड ले लेते हैं हम, एक कॉर्ड ये ले ली और एक कॉर्ड ये ले ली। ठीक है, तो इनका नाम भी यहां रख देते हैं, दिस इज A B, दिस इज C D, और ये हमारा सेंटर है O। ठीक है, ये हमारा सेंटर है O। तो इक्वल कॉर्ड्स, अगर मैंने बोला कि ये AB है 6 सेंटीमीटर और ये CD भी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सेंटर से, तो यहां पे बात हो रही कि अगर इसकी, ठीक है, और ये हमारा रेडियस, अभी पहले रेडियस बना दें, तो ये तो होगा हमारा सर्कल का रेडियस है ना। चलो रेडियस छोड़ो, आप इसमें से ये चीज समझो, कहने का मतलब क्या है। अब ये दोनों, इन दोनों की दूरी केंद्र से, यानी कि सेंटर से इन दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर ये बोला गया कि इसकी सेंटर से दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड करो इसकी सेंटर से कितनी दूरी होगी, या ये सेंटर से कितना दूर होगा। तो बच्चों ये भी क्या होगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर दूरी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो सेंटर से भी उनकी दूरी क्या होगी, सेम होगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने इक्वल कॉर्ड्स का एक और पढ़ा था, तो उससे कंफ्यूज मत होना। इससे पहले हमने इक्वल कॉर्ड्स का क्या पढ़ा था, इक्वल कॉर्ड्स हमने पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर में बराबर एंगल बनाएंगी।
अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी कि दो कॉर्ड्स अगर बराबर हैं, तो वो सेंटर में इक्वल एंगल बनाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहले वाली थ्योरम। बट इस वाली थ्योरम में क्या अलग है? इस वाली थ्योरम में ये अलग है कि यहाँ पे अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से बराबर दूरी पे होंगी। ठीक है, सेंटर से वो क्या होंगी? बराबर दूरी पे होंगी। क्लियर? यानी कि अगर ये दोनों ए बी और सी डी इक्वल है, तो इन दोनों की दूरी अगर ये 2 है, तो ये भी यहां से 2, सेंटर से ये दोनों की जो दूरी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ये बोलना चाह रहा है। उसी का जस्ट उल्टा है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पे है, कोई कॉर्ड्स अगर सेंटर से बराबर दूरी पे है, तो वो दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या होंगी? वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल भी होंगी। बस इसका जस्ट उल्टा इन्होंने बता दिया है। क्लियर? कॉपी कर लें इसको भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब देखेंगे, सेम है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। किसी भी आर्क ऑफ सर्कल से, जैसे यहाँ पे कॉर्ड ऑफ सर्कल था, पहले हमने देखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एक कॉर्ड था। अब यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय एक आर्क है। आर्क मतलब मैंने आपको बताया था सारा आर्क ही होता है ना, तो आर्क ए और बी आर्क, इस आर्क से ये एंगल बनाया, और वैसे ही डी और सी जो ये आर्क है, ठीक है, तो इनसे जो एंगल बनेगा, एंगल इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स सर्कल की इक्वल है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगे। एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये दो इक्वल हैं, ठीक है, ये इक्वल है, तो इनकी जो कॉर्ड्स हैं, ये आर्क्स हैं, ये भी इक्वल होंगी, और अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा इसमें है नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि अगर एंगल आपके सेम सेगमेंट में है, ठीक है, अगर आपके एंगल जो है सेम सेगमेंट में है, तो वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपने पढ़ा था एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट हमने पढ़ा था एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। ये वाला हो गया आपका, यहां से काट रहा है ना, तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया। तो कोई भी कॉर्ड से अगर यहाँ पे ये एंगल बन रहा है इससे, और इसी से ये एंगल बन रहा है, तो बोथ एंगल्स आर इक्वल। और इसी से मैं एक एंगल और बना दूं ये यहाँ पे, तो ये भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसमें आपका ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर P और Q है, तो इसको A और यहाँ B मान लो, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ APB, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल, ये तो APB हो गया BQA। अब ये सब क्वेश्चंस में आएंगे तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल BQA। क्लियर? कॉपी कर लें इसको भी। The angle subtended by an arc at the center, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। कहने का मतलब क्या है? बहुत अच्छी थ्योरम ये है, बहुत मजेदार थ्योरम ये है बच्चों, इसको ध्यान से समझना कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by any point on the remaining part of the circle। अब अभी हमने पढ़ा था ना आर्क वाली बात, तो चाहे आर्क हो चाहे कॉर्ड हो, दोनों पे ये चीजें लागू होती है। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड पे भी लागू होता है और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पे भी लागू होता है। तो क्या बोला है? तो अब इसमें बोला है कि भाई एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस आर्क, यहाँ पे आर्क आपको कौन सा दिख रहा है? ए और बी आर्क दिख रहा है, तो इस ए बी आर्क से एक एंगल बनाया गया ये, ठीक है, इस AB से आपका एंगल बनाया गया ये, ठीक है, ये एंगल बनाया गया। तब आर्क इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द। अच्छा, अब इसी आर्क से जो एंगल मैं सेंटर में बनाऊंगा ना, इसी आर्क से जो एंगल मैं सेंटर में बनाऊंगा डबल होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये ACB, एंगल ACB, या जो सेंटर में जो एंगल होगा, एंगल AOC, ये एंगल AOC, एंगल
OC डबल होगा एंगल, ट्वाइस होगा एंगल ACB का। ये इसका रिजल्ट है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई अगर किसी भी आर्क में किसी भी सेम आर्क से एंगल सेम आर्क से बनना चाहिए। देखो ये वाला एंगल भी इसी आर्क से बन रहा है, ये वाला एंगल भी इसी आर्क से बन रहा है, अलग अलग आर्क से नहीं बन रहा है, किसी एक ही आर्क से बन रहा है। तो उसमें रिजल्ट आपका क्या होता है, उसमें जो ये कह रहे हैं उसका रिजल्ट आपका यहां ये होगा कि एंगल इसका ACB ये पूरा एंगल है ACB में, है ना, ये पूरा एंगल इज इक्वल्स टू एंगल AOB। एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ठीक है, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल AOB। ठीक है, और वैसे ही एंगल सॉरी ACB से, सॉरी गलत इसमें लिख दिया, थोड़ा गलत लिख दिया बच्चों। ACB की बात नहीं, इसको देखो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से बताता हूं मैं। पहला मेन तरीका है एंगल जो AOB है, यानी कि जो एंगल सेंटर में है वो क्या है, डबल है, लिखा है ना, इस डबल, कहीं पे भी बना दो एंगल आप सर्कल में, कहीं पे भी। और या आप दूसरा ऐसे समझ लो, या जो भी एंगल बना होगा, एंगल जैसे ACB बना, वो सेंटर का क्या होगा, आधा होगा। जो एंगल सेंटर में उसका आधा होगा। दोनों चीजें सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, बट चीजें दोनों सेम है। कहने का मतलब है कि भाई किसी भी, अब देखो ध्यान से सुनो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। चलो जी, एक आर्क से एक एंगल बनाया गया, ये एट द सेंटर ये बनाया गया। देखो AB से जो आर्क बनाया गया एट द सेंटर इज डबल, ये क्या होगा, डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये सेंटर पे आर्क करा, ये डबल, ये क्या होगा, डबल होगा ये वाला एंगल, चाहे आप रिमेनिंग पार्ट कहीं पे भी एंगल सबटेंड कर दो एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी। तो इस थ्योरम को याद रखना, बहुत अच्छी थ्योरम ये है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल बाय द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो गया। फिर ये हो गया, और एक चीज हमेशा याद रखना, जो ये बताया गया, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। कभी भी सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल मतलब अगर सर्कल को हम क्या कर दें, आधा कर दें, बिल्कुल सेंटर से बीच से इसको काट दे, तो सेमी सर्कल हो गया आधा सर्कल। तो इससे द्वारा बने जाने वाले जितने भी एंगल होंगे सेंटर में, ठीक है, सेंटर में जितनी भी एंगल बनेंगे, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ये क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे ये। ठीक है, ये क्या आपके, ये थोड़ा पेन यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये ऐसा ना हो, ये नहीं होगा, फिर ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये बनाया और इसको यहां कर दिया। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो एंगल सेमी सर्कल में, ये भी तो सेमी सर्कल में, ये भी तो 90 डिग्री होना चाहिए। आपने बोल दिया कि ये और ये, तो ये भी तो 90 डिग्री होना चाहिए। हम इसको मना कर देंगे कि 90 डिग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल का कहने का मतलब है कि दोनों जो डायमीटर होता है ना, बीच में सेंटर से जाने वाली जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है, सेंटर है वो। तो सेंटर से जाने डायमीटर एंगल जो बनना चाहिए, जो एंगल का इनिशियल और एंड पॉइंट होना चाहिए, वो आपका डायमीटर से ही होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए। तो देखो इसकी एक जड़ यहाँ है तो एक जड़ यहाँ है, ऐसे तो ही वो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपकी, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपका एंगल आधा दूर है, जैसे यहाँ एक ही तरफ से जुड़ा है, जैसे ये और ये, तो ये आपका एंगल इन द सेमी सर्कल वाला केस नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझ लेना, आप लोग कॉपी कर लें इसको। देखो ये भी कुछ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप समझ लो। ठीक है, ये हमारा इतना यूज होगा नहीं, बट इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर कोई लाइन सेगमेंट क्या करती है, 2 पॉइंट ज्वाइन, जैसे लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स,
सबटेंडेड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, ये लाइन ज्वाइनिंग है ये, और इक्वल एंगल बना रहे हैं, जैसे ये एक इधर बना रहा है और ये इधर बना रहा है इक्वल एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड, लाइन के सेम साइड यानी ऊपरी तरफ से दोनों के, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्कल, तो दैट इज अ कॉन्साइक्लिक। सिंपल है, मतलब इस तरह का फिगर जब भी कभी आपको देखने को मिले तो ये जो 4 पॉइंट्स आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, तो इस तरह की फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। तो हमारे पास कॉन्साइक्लिक का उतना यूज नहीं है, इसको जब फर्दर यूज होगा तो पढ़ेंगे, बट समझ लो आप, ये फिगर जब भी आपको इस तरह का फिगर दिखे तो दैट इज कॉन्साइक्लिक। हमारे पास है क्या, हमारे पास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद तुरंत हम अपने क्वेश्चन पे स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।